अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, और उसमें जो टॉप ऑफ द टॉप हमारी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप, जो अवेलेबल लीडरशिप है, उसकी सरगर्मियों और तरजीहात पर बात होगी। आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने पिछले दिनों यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में लाहौर का दौरा किया और वो 3 दिन लाहौर में रहे। उनका ये दौरा अगर हम उसको ओवरऑल व्यू करें तो कमी बेशी के बाद मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी ने एक बेहतर कदम उठाया और एक अच्छा विजिट रहा उनका। अगरचे एक सहाफ़ी की तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए या ऐसा सवाल किया गया जिससे बदमज़गी फैली, और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के एक वज़ीर ने जो रद्दमल दिया वो भी इंतहाई आप कह लें कि अफसोसनाक था, उससे भी तलखी पैदा हुई। इसके अलावा पंजाब असम्बली में कुछ मामले हुए, लेकिन देखा यह गया कि सुहेल अफरीदी जब पंजाब आए, लाहौर आए, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये कामयाब दौरा किया, उनकी जो सरगर्मियाँ थीं और उनके जो मामूलात थे उनमें कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी रुकावट नहीं डाली गई जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकें। मसलन पहले दिन वो पंजाब असम्बली गए, उन्हें जाने दिया गया, वहाँ पे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, हो गई। अगले दिन वो लाहौर हाई कोर्ट गए, मीडिया से गुफ्तगू की, वकला से उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी उसमें भी कोई ऐसी रुकावट नहीं आई। और उससे अगले दिन संडे को सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने लाहौर से जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ पूरा दिन मुलाकात, और उसमें सीनियर्स भी थे, उसमें यूट्यूबर्स भी थे, उसमें हमारे रिपोर्टर्स भी थे लाहौर के जो खास तौर पर पॉलिटिकल बीट्स करते हैं, और उनके साथ सुहेल अफरीदी ने बड़ी खुलकर बातें की। ओवरऑल इम्पैक्ट जो उनसे, मैंने भी चूंकि उनसे मुलाकात की थी और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा भी है कि सुहेल अफरीदी माजी की निस्बत एक बेहतर लीडर साबित होंगे और हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक जो हैबिट है ना, लिसनिंग की हैबिट, वो उनके अंदर मौजूद है। वो दूसरे की बात को सुनते हैं तवज्जो के साथ, गहराई के साथ। यहीं से आपकी कामयाबी का आगाज होता है और उसका ध्यान से जवाब भी देते हैं। दूसरी बात जो उनसे यह है कि सुहेल अफरीदी और उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो इस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि एहतजाज अपनी जगह पर, मुज़ाहमत अपनी जगह पर, लेकिन बात भी होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ अब वो 9 तारीख को कराची जा रहे हैं। कराची में वो क्या करेंगे, कराची में वो क्या करने जा रहे हैं? उनके दौरा से पहले ही जो सिंध हुकूमत है, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि वार्म वेलकम करेंगे और पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और उनकी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें कोई ऐसी खामखा की रुकावट जो है वो पैदा नहीं की जाएगी। और मैं एक और भी बात बताऊँ कि कराची जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मकबूलियत भी है, बिल्कुल मकबूलियत मौजूद है। और सुहेल अफरीदी ने जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो बातें की हैं, जो तकारीर की हैं, उनमें जो उनके अंदर एक हुब्बुल वतनी का अंसर दिखाई देता है, उसने भी उनका जो कद काठ है, मकबूलियत है, उसको बढ़ाया है। मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी को कराची में बहुत जिम्मेदारी के साथ, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपनी सरगर्मियों को तरतीब देना चाहिए। बेशक वो वकला से मिलें, बेशक वो सहाफ़ियों से मिलें, बेशक वो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करें, या अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ बात करें। उसके अंदर अब निस्बतन ज़्यादा पुख्तगी और ज़्यादा संजीदगी होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो दिखाई भी दे रही है, नज़र भी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, और इस मकबूलियत को अगर हम पाकिस्तान के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब भी अच्छे नताइज उनसे बरामद होंगे। तहरीक इंसाफ ने आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार ये सोच लिया है कि अब हमने डायलॉग की तरफ जाना है। ये एक अच्छी और मस्बत तदबीर है और इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। हुकूमत जो है, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध की हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है या बलूचिस्तान में जो लोग मौजूद हैं या केपी में जो हुकूमत है, इन्हें अब चाहिए कि ये सोचें इस चीज़ के ऊपर कि अब हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और सोचना है। पाकिस्तान अगर महफूज है, मुस्तहकम है, पाकिस्तान में अगर अमन है, पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है, तो इन सब का भला इसी में होगा। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहुत ज़रूरत है। दहशत गर्दी ने और शिद्दत पसंदी ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जहालत में, पसमानदगी में, गुर्बत में धकेला हुआ है। बेयकीनी की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। तो क्या इन सब की जिम्मेदारी ये नहीं है कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी इस बात की रखें कि हमने अमन के लिए काम करना है? और वो कहते भी हैं, सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम किसी दहशत गर्द के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उन पर एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे एक्शन करेंगे? ऑपरेशंस की आप मुखालफत करते हैं और आपने अपनी पुलिस को कितना कमज़ोर कर डाला हुआ है ये आपको ही पता है। तो इस पर एक संजीदा सोच की ज़रूरत है। कराची में इसको डिबेट में लाना चाहिए। पर कराची की और सिंध हुकूमत ज़्यादा अकोमोडेटिंग है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा विजनरी है, ज़्यादा उसके अंदर एक तहम्मुल है, ज़्यादा दूर अंदेशी। सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वहाँ पर सबसे मुलाकात करें, आम आदमी से ही मुलाकात करें और अपने एजेंडे को सेट करें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को रेड लाइन बनाएं, और इसी में से सारे रास्ते जहाँ से हैं वो निकलेंगे भी, और इसी में सारी चीज़ें बरामद भी होंगी। हुकूमत ख़ास तौर पर जो कुछ भी कर रही है वो बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और हुकूमत को भी इस हवाले से, जो फेडरल गवर्नमेंट है ख़ास तौर पर, इस हवाले से बहुत आगे बढ़कर अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि मुज़ाकरात की बात होती है। अगरचे ये दावत भी
शहबाज शरीफ ने दी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। इस मुज़ाकरात के अमल को मैच्योर करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पर, एक मेज़ पर, एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए, ताकि पाकिस्तान में सियासी कल्चर, जमहूरी कल्चर जो है वो मजबूत हो, और इस सियासी और जमहूरी कल्चर की मजबूती के साथ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनके हल करने के रास्ते तलाश किए जा सकें। हर उस ताकत के साथ बैठने की ज़रूरत है जो जमहूरियत को पसंद करती है, सियासी अमल को पसंद करती है। और ये जो कल्चर एक डेवलप हुआ है नया पाकिस्तान में, जिसको प्रोमिनेंटली नज़र आता है कि हमारी अस्करी और सियासी क़यादत मिल बैठकर आगे बढ़ रही है, इस अमल को तवज्जो के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते भी हमवार होंगे, और सियासी हमआहंगी के ज़रिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम, दाखिली अमन और मुआशी तरक्की का ख्वाब जो है वो बहुत जल्द ताबीर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आज का ये व्लॉग यहाँ तक ही। मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे सुहेल अफरीदी के विज़िट पर भी और दीगर मामलात पर भी आने वाले दिनों में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।